नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है बीए के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीएससी के बीकॉम के सभी बच्चों के लिए। बेसिकली बीए बीएससी बीकॉम का जो को करिकुलर कोर्स होता है, खास करके आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो बीए बीएससी बीकॉम के अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन का आपका पेपर होने वाला है। ये 2025 का पेपर है, किसी विश्वविद्यालय का मेरे पास आया है। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय का पेपर लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे पेपर भेजते रहते हैं। पेपर कोड वगैरह यहाँ पर आप देख लीजिए, बुकलेट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए, एमजे प्यारे बरेली, रोहिलखंड, मासा कुम्भरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और तमाम प्रकार के, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर कहीं पर भी हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, आपका ह्यूमन वैल्यूज सभी के लिए। प्रश्न आपका आ चुका, व्हिच इज द मेन केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है इनमें से? देखिए, जल प्रदूषण जो होता है यहाँ से किसकी वजह से होता है? वृक्षारोपण करने से होता है? नहीं। शिक्षा देने से? नहीं। पर्यटन करने से? नहीं। यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट से। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो मलबा होता है फैक्ट्रियों का, उससे ज़्यादा मात्रा में जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना किसके संरक्षण से जुड़ी हुई है? साइलेंट वैली प्रदूषण बताएं, सॉरी, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ। साइलेंट वैली परियोजना किससे, किसके संरक्षण से जुड़ी थी? तो ये वर्षा वन के संरक्षण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैली बेसिकली केरल में है। केरल की साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? व्हिच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है किसको? अमेजन के जो वर्षा वन है उन्हीं को। अमेजन फॉरेस्ट को वर्षा वन कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। चूंकि दुनिया का 20% आरक्षण जो, मतलब सॉरी 20% जो ऑक्सीजन होता है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा प्रश्न आपके यहाँ पर, चूंकि वर्ष भर बारिश होती है और वर्ष भर सूर्य लंबवत रहते हैं, इसीलिए हमेशा आप देखते हैं उष्ण कटिबंध तो है ही, साथ ही साथ में यहाँ पर धूप और वर्षा बराबर मात्रा में मिलती रहती है। अगला, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। केवल वर्तमान वृद्धि नहीं, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने को ही हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। बैलेंस्ड बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ठीक है, बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, विच पॉल्यूशन इज काउज्ड बाई व्हीकल्स। यानी वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है? वाहनों से कौन सा प्रदूषण होता है बेटा? देखिए, वाहनों से बेसिकली ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाहन जब चलते हैं तो उनसे आपके वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि पॉल्यूशन भी होता है। क्योंकि वाहनों से जो धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन के लिए नहीं, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। और जो उससे जो पीप 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 जो ये निकलता है, ये नॉइस पॉल्यूशन होता है इससे। यानी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन का जनक, हु इज नोन एज द फादर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन में होता यह था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनके समर्थक जो थे, उत्तराखंड में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और वहां पर जब भी कोई व्यक्ति पेड़ों को काटता था तो पेड़ को पकड़ करके चिपक जाया करते थे। बेसिकली सरकार के लोग, या कोई भी मामले में अगर जंगल में पेड़ कटाई होती थी तो ये जो जो आंदोलन करते थे और पेड़ों को पकड़ के चिपका लेते थे। यानी कि पहले तो मेरे को काट, उसके बाद में तो पेड़ को काटेगा, ऐसे सिद्धांत था। यानी कि पहले मुझको काटोगे फिर पेड़ कटने देंगे, ऐसा ऐसा जो एक प्रकार से त्याग है वो सुंदरलाल जी का रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल, देखो ये खटिया हुआ, ये वो खटिया कहा जाता है। जो नीचे नीचे देख रहे हो, ये पेपर उसी पे रख करके खींचा गया है, बच्चे ने खींचा है और भेजा है मेरे पास। चले, सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग बना मोदी जी की सरकार के बाद में, तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट पूछे तो 1 जनवरी बता दीजिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 8वां नंबर को प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
निगमित शासन है? बताएं। कारपोरेट गवर्नेंस इज द, निगमित शासन कौन सा इनमें से? देखें, कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि का संग्रह जो होता है यही निगमित शासन होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए इन सभी के थर्ड सेमेस्टर में आता है। विवेकानंद चरित्र निर्माण का आधार क्या मानते हैं? बताएं, विवेकानंद चरित्र निर्माण का आधार क्या मानते हैं? तो विवेकानंद जी जो है किसको मानते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। विवेकानंद जी, विवेकानंद चरित्र का निर्माण का आधार किसको मानते हैं? तो वो किसको मानते हैं बेटा? किसको मानते हैं? स्वामी जी के अनुसार धर्म यानी आध्यात्मिकता और त्याग ही चरित्र की नींव होती है। तो त्याग यहाँ पर है नहीं, धर्म यानी आध्यात्मिकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रिलीजन यानी धर्म को आधार मानते हैं चरित्र निर्माण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 10वां नंबर पर आपका आ चुका। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? तो अपघटक जो होते हैं ये आपके पोषण स्तर 4 के होते हैं जीव। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 4 के होते हैं, अंतिम स्तर जिसको कह सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक नंबर 1 पर आते हैं, शाकाहारी दूसरे नंबर पर, मांसाहारी तीसरे नंबर पर, और सबसे बाद में अपघटक आते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। ठीक है, जो मर जाते हैं व्यक्ति, जैसे हम लोग मर जाए या कोई जानवर मर जाए तो उनको जो छोटे छोटे जीव होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो खाते हैं, तो वो चतुर्थ श्रेणी के आते हैं पोषण स्तर में। ठीक है, तो पहले में कौन आता है? उत्पादक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे में शाकाहारी आते हैं जो उत्पादकों पर डिपेंड होते हैं। तीसरे में मांसाहारी आते हैं जो इन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और अगला आपका आता है जो मृत शरीर को खाते हैं, आप घटक उसी को कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन है बट फिर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। चले, 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की समस्या है? निजीकरण, निजीकरण की समस्या इनमें से कौन सी है बताएंगे? गोपनीयता का उच्च स्तर, अनुचित व्यवहार को समर्थन, सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा। बिल्कुल, ये सभी 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक, वैसे निजी कंपनियां अक्सर लाभ ही प्रॉफिट पर ध्यान देती, समाज सेवा पर नहीं ध्यान देती। तो गोपनीयता का उच्च स्तर इसमें रहता है। अनुचित व्यवहार को समर्थन, अनुचित व्यवहार को समर्थन ऐसा तो नहीं होता भाई कि अनुचित व्यवहार को समर्थन मिले। अनुचित व्यवहार भी हो सकता है, तो इसका डी लगा सकते हैं, बिल्कुल डी लगा सकते हैं, या फिर इसका डी नहीं लगाएंगे तो आपका इसका केवल सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर लग सकता है। तो केवल सी लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अनुचित व्यवहार को समर्थन कोई भी समस्या नहीं देती, तो ये भी नहीं होगा। गोपनीयता का उच्च स्तर ये भी हो सकता है कभी थोड़ा लेवल कम हो, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? बताएं, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? ये कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है ये किस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करती है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, तीनों पर ध्यान केंद्रित करती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ईएमएस का कार्य क्या है? ईएमएस, ईएमएएस फंक्शन इज नॉट, इनमें से कार्य क्या नहीं है इसका? 13 नंबर का बताएं। देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, कानूनी अनुपालन को सुदृढ़ बनाना और कर्मचारियों की भागीदारी, ये सब जो होता है इसमें इसका काम होता है। जबकि अर्थव्यवस्था को कम करना ये इसका काम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन, रिड्यूस इकोनॉमी इसका काम नहीं होता है, बाकी सब होता है डी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, रतन टाटा ने किस वर्ष टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था? रतन टाटा जी ने किस वर्ष टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? 14 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन विच ईयर डिड रतन टाटा टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप? करेक्ट आंसर होगा 1991, 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में उन्होंने इसको संभाला था। JRD टाटा के बाद 1991 में कमान संभाली थी किसने? रतन टाटा ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 15 नंबर देखेंगे। मानवीय मूल्यों की नींव, मानवीय मूल्यों की नींव, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इज। तो मानवीय मूल्यों की जो नींव है वो कौन सी होती है? वो नींव होती है सहयोग और प्रेम की। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच वैल्यू इज इसेंशियल फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है?
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए ऑप्शन जो यानी सम्मान जो होता है यानी रिस्पेक्ट शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए यही मूल्य जरूरी होता है। बाकी लोभ अहंकार और संघर्ष से आप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं बना सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सतत विकास का अर्थ क्या है? द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास का मतलब होता है प्रकृति और आवश्यकताओं के बीच संतुलन के साथ विकास करना। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि डेवलपमेंट विद बैलेंस बिटवीन नेचर एंड नीड्स, यानी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें कमी भी ना आए। ठीक है, ऐसे विकास को हम संपोषणीय विकास या सतत विकास के नाम से जानते हैं। आगे देखो महोदय, प्रश्न 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय संसाधन है? विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन सा पुनः नवीकरणीय संसाधन है? पुनः नवीकरणीय संसाधन बताएं। 18 नंबर पुनः नवीकरणीय संसाधन की अगर बात की, पुनः नवीकरणीय संसाधन कहो या फिर इसी को अनवीकरणीय संसाधन कहो, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे वायु है नवीकरणीय संसाधन है, जल नवीकरणीय है, वन नवीकरणीय, चूंकि ये दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं इनको। लेकिन जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, या फिर आपके और भी तमाम प्रकार के ऐसे चीजें जिसको हम बनाते नहीं है या बना नहीं पाते हैं, ठीक है, वो चीजें अगर खत्म हो तो यानी कि वो एक प्रकार से उनकी मात्रा सीमित है तो वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। उन्हीं को पुनः नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोल यानी कोयला 18 नंबर का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है इनमें से? व्हिच गैस केसेस ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, जो वातावरण गर्म हो रहा है, इसका क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर आपका CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन और 0 पॉइंट कुछ करके जो है आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? बिल्कुल 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में पारित हुआ है। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून जो है बनाया गया है 1972 में। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? तो भारतीय संविधान का उस अनुच्छेद का नाम है 48A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए जो होता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है और ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 22 नंबर का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है जो सूर्य से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज से। उनके आने से पृथ्वी पर तमाम प्रकार का रोग हो सकता है, चर्म कैंसर जैसी बीमारियां संभव हो सकती हैं। CFC नाम की गैस से ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? अक्षय ऊर्जा मतलब होता है कि जो ऊर्जा जल्दी खत्म ना हो। तो अक्षय ऊर्जा देखिए, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें भी खत्म हो जाएंगी, जबकि सौर ऊर्जा जो होता है ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, कभी खत्म ना होने वाला ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्रोत है, यानी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पच्चीस नंबर प्रश्न है मानवीय मूल्यों का मुख्य संबंध किससे है? ह्यूमन वैल्यूज आर प्राइमरी कंसर्न विथ, मानवीय मूल्यों का मुख्य संबंध किससे है? 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानवीय मूल्यों का संबंध इनमें से आपका जैसे किससे है? नैतिकता से है, बिल्कुल मोरालिटी से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, मोरालिटी यानी नैतिकता। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य है? सार्वभौमिक मानवीय मूल्य में से देखिए, क्रोध ईर्ष्या हिंसा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है ईमानदारी है,
ऑनेस्टी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर देखेंगे, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है आपका? पौधे, नदियाँ, त्योहार, ये तीनों नहीं होते हैं। उद्योग होता है, इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योगों की वजह से इसका जो है होता है, उद्योगों से जो निकलने वाला धुआं होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसी की वजह से प्रदूषण फैलता है। 28 नंबर, कौन सा संगठन विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है? कौन सा संगठन विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है बेटा? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कौन सा संगठन मनाता है? तो वो संगठन का नाम है WHO। सॉरी, कौन सा संगठन है वो? कौन सा संगठन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप जो है वो मनाता है, यूनेप। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए। हर साल 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। 30 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है बेटा, बताएंगे? चिपको आंदोलन जो था ये वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये था वन संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात की है तो ये 1986 में लागू हुआ है, बड़ा फेमस नियम है ये। ठीक है, 1986 में यह कानून जो है लाया गया था, भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी उसके बाद। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका, व्हिच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत, मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा बेटा? वो है आपका हिमनद, यानी कि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मीठे जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वनों की कटाई का मुख्य परिणाम है। वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है, इनमें से बताएंगे? वनों की कटाई का मुख्य परिणाम इनमें से क्या है? 33 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मृदा अपरदन की वजह से। आप देखते हैं वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, नहीं मिट्टी का कट करके बह जाती है। अगर पेड़ नहीं हो तो मिट्टी को रोकेगा कौन? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है बेटा? मृदा अपरदन, मिट्टी कट करके बह जाती है, चूंकि जो पेड़ होते हैं वो उनकी जड़ों में मिट्टी रुकी रहती है, और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कट करके बह जाएगी बारिश के बाद में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? द वर्ड इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, बताएं किसने कहा इसको? बिल्कुल, इकोलॉजी मतलब होता है आपका पारिस्थितिकी। इस शब्द को किसने दिया है? इकोलॉजी शब्द को दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, 1866 में दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1866 में किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता के नुकसान का एक प्रमुख कारण क्या है? जैव विविधता का नुकसान का कारण एक क्या है इनमें से? शहरीकरण या आवास विनाश? बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्बनाइजेशन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 37 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे प्रश्न है, रीड्यूस रीयूज रिसाइकल सिद्धांत का हिस्सा है किसका? तो ये होता है आपका रीयूज्ड ओल्ड मटेरियल्स, यानी कि पुराने समय का पुनः प्रयोग करने को लेकर के ये सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 27 का, सॉरी 37 का बी ऑप्शन। ठीक है, 3R का सिद्धांत कहा जाता है इसको। ठीक है, ताकि ये पुरानी चीज़ों को फिर से यूज करके कोई अच्छा सामान बनाया जा सके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 38 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि को कहा जाता है? पदोन्नति, रिश्वत, भ्रष्टाचार या विनियमन? तो सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि को हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करप्शन कहा जाता है उसको, भ्रष्टाचार कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, क्या कहते हैं इसको? भ्रष्टाचार कहा जाता है, पद का दुरुपयोग करना कहते हैं इसको। आगे देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है, बताएं? विपणन माने तो नैतिकता। विच वन ऑफ द फीचर्स डज नॉट रिलेट टू एथिक्स इन मार्केटिंग?
यानी कि नैतिकता में या विपणन में, मार्केटिंग में नैतिकता से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? नैतिकता से रिलेटेड कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका काला बाजार। ठीक है, काला बाजार है प्राचीन बाजार। ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट जो होता है ये आपका बिल्कुल जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी काला बाजारी एक अवैध और अनैतिक कार्य होता है। भ्रामक विज्ञापन, मूल्य कम करना और कार्बन उत्सर्जन व्यापार, ये सब अलग टाइप से संबंधित, जबकि विपणन में नैतिकता से रिलेटेड है आपका, से संबंधित नहीं है काला बाजारी। अगला क्वेश्चन आपका जो 40 नंबर प्रश्न है, किसी चित्र में उत्पाद को उससे बड़ा दिखाना वास्तव में इसका क्या उदाहरण है? ये होता है आपका क्या, 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा, यानी इसे भ्रामक विज्ञापन कह सकते हैं, भ्रामक विज्ञापन या फिर इसको कह सकते हैं धोखा मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन से, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम था? मिलिंडा गेट्स इनकी पत्नी का नाम था। व्हाट इज द नेम ऑफ बिल गेट्स वाइफ? बिल गेट्स वाइफ की पत्नी का नाम था मिलिंडा गेट्स। ठीक है, मिलिंडा गेट्स उनकी पूर्व पत्नी है और फाउंडेशन की सह संस्थापक भी हैं। मिलिंडा गेट्स ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या करती है? बताएं, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या करती है? बताएं, प्रतिबद्धता, वादा, धोखाधड़ी या स्वीकृति? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मानवीय मूल्यों की विशेषताएं हैं। मानवीय मूल्यों की विशेषता होती है धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकता और नैतिकता पर आधारित। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी की डेट को हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस को ही हम लोग मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? किसने, बताएं। 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जो है शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? तो स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी दोनों ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, अल्फा विविधता विद्यमान है। अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, कहाँ पर है अल्फा विविधता? अल्फा विविधता जो है समुदाय के भीतर में होती है, समुदाय के भीतर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुदाय के भीतर। 47 नंबर प्रश्न है, एगमार्क मानक की प्रतिभूति। एगमार्क इज अ गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये आकार, मात्रा, भार या गुणवत्ता किसकी प्रत्याभूति होती है? एगमार्क मानक की प्रत्याभूति क्या होती है, बताएं। तो ये 47 नंबर करेक्ट आंसर, उसकी गुणवत्ता ने क्वालिटी को बताता है। एगमार्क जो होता है चिन्ह लगा, इसका मतलब है कि वो क्वालिटी युक्त पदार्थ होता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न आ चुका, सरकार के द्वारा लाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की स्वतंत्रता को कहा जाता है। 48 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की स्वतंत्रता को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को खत्म करना उदारीकरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर प्रश्न है, किनके साथ दीर्घकालिक अच्छे संबंध चलाने के लिए कंपनी को पारदर्शिता रखनी पड़ती है? सरकार, ग्राहक या हितधारक या निवेशक? करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी, वैसे इन सभी के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारदर्शिता सभी के लिए जरूरी है, ग्राहक हो या सरकार हो। पर्यावरण के द्वारा जीवों की कौन सी विशेषताएं नियंत्रित होती हैं? पर्यावरण के द्वारा जीवों की कौन सी विशेषताएं निर्धारित होती हैं? तो रूप, रंग, ऊंचाई और स्वास्थ्य और रोग, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन से, दिल्ली में एनजीटी ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध कब लगाया था? दिल्ली में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, दिल्ली में एनजीटी ने क्या किया था? दिल्ली में एनजीटी ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया 2017 में। दिल्ली एनसीआर में डिस्पोजल प्लास्टिक पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया गया है 2017। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 2017 इज राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? उनके अनुसार जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण, तीनों के लिए शिक्षा दी है उन्होंने। डी ऑप्शन पर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 53 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 53 नंबर आपका आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे?
प्रश्न कह रहा है बेटा कि किसका संचालन पीरियोडिक ऑडिट के नियमों के अनुसार होता है? किसका? किसका? तो कंपनी का संचालन पर्यावरण ऑडिट के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। पर्यावरण ऑडिट मुख्य रूप से कंपनियों या उद्योगों के लिए होता है। ठीक है, तो कंपनी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, कंपनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, जलमंडल व स्थलमंडल के आयतन को किसके अनुपात में होना चाहिए? जलमंडल व स्थलमंडल के आयतन को कौन से अनुपात में होना चाहिए? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7.7 के अनुपात में होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं एनजीटी इस्टेब्लिश्ड। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड? कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। 2010 ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 56 नंबर प्रश्न है, भारत का निर्माण सूत्र बी एंड मेक किसने दिया है? 56 नंबर करेक्ट आंसर बी जो है बताएं, भारत का निर्माण सूत्र किसने दिया है? बी एंड मेक स्वामी विवेकानंद जी का है ये सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, आचार नीति एक विज्ञान है? किसका? आचार नीति एक मानक विज्ञान है, स्टैंडर्ड विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर प्रश्न है, अजीम प्रेम जी के किसके अध्यक्ष हैं और मुख्य रूप से किसके? अजीम प्रेम जी की अगर बात की तो अजीम प्रेम जी जो है विप्रो के चेयरमैन है, विप्रो कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। विप्रो कंपनी के, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस कौन? अजीम प्रेम जी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है शब्द। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? स्लैग। स्लैग शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बेटा क्या? इसका मतलब होता है रसोई एवं कपड़े धोने से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल होता है, इसी को स्लैज कहते हैं। आप वाटर जो है वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड लॉन्ड्री, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग। ब्लॉग की अगर बात की तो ब्लॉग क्या होता है बेटा? तो ब्लॉग होता है क्या बताएंगे? ब्लॉग जो होता है या एक पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जो है जर्नल, यानी ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट वेबसाइट होती है ब्लॉग। तो 61 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करना आवश्यक है? खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करना आवश्यक है बताएं। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निजी सर्च इंजन का उपयोग करना आवश्यक है। निजी सर्च इंजन, निजी सर्च इंजन कहाँ पर है आपका? बी ऑप्शन, प्राइवेट सर्च इंजन की आवश्यकता है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रबंधन का भारतीय मॉडल है? प्रबंधन का भारतीय मॉडल कौन सा है बताएंगे? 62 नंबर करेक्ट आंसर, प्रबंधन का भारतीय इंडियन मॉडल ऑफ मैनेजमेंट एज। भारत प्रबंधन का भारतीय मॉडल इनमें से कौन सा है आपका? मूल्य संचालित समग्र। मूल्य संचालित समग्र यानी कि इसका वैल्यू जो है ड्राइवन होलिस्टिक, करेक्ट आंसर इसका क्या? मूल्य संचालित समग्र, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, आवासीय क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमत ध्वनि स्तर कितना है? 63 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 डेसिबल, बिल्कुल राइट आंसर इसका 50 डेसिबल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड किसने प्रतिपादित किया? पारिस्थितिक पिरामिड किसने प्रतिपादित किया है? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक पिरामिड जो है चार्ल्स एटन ने इसको प्रतिपादित किया है। 1927 में इन्होंने पिरामिड की अवधारणा दी थी। क्या नाम है उनका? चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन इज राइट आंसर, 1927 में। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, कौन सा ईएमएस मॉडल सबसे प्रसिद्ध है? कौन सा ईएमएस मॉडल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ईएमएस मॉडल जो है आपका आईएसओ 14001, ये वाला ज़्यादा प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल की बात की तो 1997 में बनाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1997, 11 दिसंबर। अगर पूछे तो डेट भी बता दीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, गंगा यमुना दुआब। दुआब माने दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में बसावट का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर सघन यादृच्छिक बसावट है।
ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत सघन है, यादृच्छिक भी है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के सूचक के रूप में सहायक होता है? बताएं। ओजोन प्रदूषण के रूप सूचक के रूप में कौन सहायक है? तो वो है तंबाकू। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोबैको। 69 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो होती है कारखानों से की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है अम्ल वर्षा में? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी के मिलने से क्या होता है? इन दोनों के मिलने से H2SO4 का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसी वजह से वर्षा का जो जल होता है अम्लीय हो जाता है। वायुमंडल में यही चीज़ें मिल जाती हैं उनको। पानी जब आता है ऊपर से तो शुद्ध आता है, लेकिन यहाँ पर आकर के वो अम्लीय बन जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से नीचे अगर होता है जो है वर्षा का पानी तो 6 वे हो जाता है। तो इसका मतलब यही 5 या 6 हो जाए तो इसका मतलब वो अम्लीय वर्षा हो रही है। इससे ताजमहल जो है पीला पड़ता जा रहा है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया किसको बेटा? कलकत्ता को कहा जाता है। औद्योगिक धुएं और प्रदूषण की वजह से इसको हम स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? कलकत्ता को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है आधारित है इस पर। गांधी जी का मानना था कि अमीर संपत्ति केवल ट्रस्टी यानी रक्षक या रक्षक है, मालिक नहीं होता उसका। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे अधिक प्रदूषण अगर कोई गैस करती है बेटा तो वो करती है कौन सी? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे अधिक प्रदूषक गैस है। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो CO2 बिल्कुल गलत है आपका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 73 नंबर प्रश्न है। डाबसन इकाई का प्रयोग करते हैं। डाबसन इकाई जो होती है ये ओजोन परत की मोटाई उसकी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन लेयर की मोटाई को मापते हैं, डाबसन यूनिट कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है बेटा? पृथ्वी दिवस की अगर बात की जाए तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? बिल्कुल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस डेट को? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस डेट को? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 75 नंबर प्रश्न है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा इनमें से? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। 75 नंबर राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। बनियान ट्री ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद। अगला क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के, 11वें नंबर के। ठीक है, 2002 से लेकर के APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर के 2007 तक ये 11वें प्रधानमंत्री भारत के रहे। 77 नंबर क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? अगस्त केरखाफस। अगस्त केरखाफस जो है इसके जनक हैं। किसके सुरक्षा के? कंप्यूटर की सुरक्षा के जनक हैं। उन्होंने सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत दिए थे, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? कौन सा कारक? 78 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कौन सा कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है? वो है आपकी नैतिक दुविधा। ठीक है, एथिकल दुविधा। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, नहीं छोटा सीधा होता है, वन डायरेक्शन में। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटी इकाई। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई वो होता है आपका जीवमंडल। बायोस्फीयर जीवमंडल कई इकोसिस्टम से मिलकर के बना होता है, ये बात आप ध्यान रखें। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, जीवमंडल। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? साइबर सुरक्षा का लाभ कौन सा नहीं इनमें से बताइएगा। सिस्टम को धीमा बनाता है कोई, लाभ नहीं है, हानि है। बाकी कंप्यूटर वेट के ठप होने पर क्रैश होने की संभावना को कम करता है, उपयोग को गोपनीयता प्रदान करता है और सिस्टम को वायरस से बचाता है। बिल्कुल ये तीनों सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है।
82 नंबर देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइकोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास। आइकोस शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है आवास, हैबिटेट, हाउस, ठीक है, उसी का अध्ययन करने को बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आवास। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धमकी या खतरा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, वृक्षों तथा वनों को काटने के लिए किस प्रकार की हानि होती है? काटने से। तो वृक्षों तथा वनों को काटने से जो है तमाम प्रकार की हानि होती है, खासकर के वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, भूमि संरक्षण भी नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मानवीय मूल्य आवश्यक है। मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। मानवीय मूल्य जो होते हैं एक स्वयं एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने में, परिवार व दोस्तों के साथ रहने में, सभी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन से आपका, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक अपराध है। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक अपराध है, ये बात बिल्कुल सही है। जो है रिश्वत व प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना स्वीकार करना भी अपराध है, और एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, परितंत्र में मानव है। परितंत्र में मानव जो होता है सर्वाग्राही होता है, और यानी कि मनुष्य जो है शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है। सर्वाहारी होता है मनुष्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ओमनिवोरस। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो परितंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी होता है, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। अगला 88 नंबर देखेंगे, सीपीआर क्षेत्र इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सीएसआर। सीएसआर जो होता है वो आपका सतत विकास के लिए है, या सतत सुधार के लिए, या फिर सतत जीवन के लिए, किसके लिए, क्रांति के लिए, किसके लिए है बताएं? सीएसआर सस्टेनेबल, सीएसआर का मतलब क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका लक्ष्य होता है सतत विकास में मदद करना, सतत विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना, यानी कम करना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को रोकना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 90 नंबर प्रश्न है आपका, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था बेटा? आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसंयम, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्वशासन की बात करते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मूल्यों का क्या महत्व है? मूल्यों का महत्व प्रेरणा स्तर में वृद्धि करता है, व्यवहार को निर्देशित करता है, सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन से आपका, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च की डेट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 93 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री कृष्ण रामहंस की स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण से उनकी पहली सम्मेलन में क्या पूछा था? तो उन्होंने पहले सम्मेलन में क्या पूछा था? उन्होंने पहले सम्मेलन में यही पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। या उनका प्रसिद्ध प्रश्न था जिसकी वजह से जो है जिसने उनके जीवन को लगभग में बदल करके रख दिया। तो अपने गुरु जी से पूछते, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? सोचो। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व के हैं? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो हैं ये पक्षी विशेषज्ञ हैं। पक्षी विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्ड स्पेशलिस्ट है। 95 नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन उपनाम से व्यापक रूप से जाना जाता है। यह उपनाम मुख्य रूप से किस मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो ये एक प्रकार से अग्नि और पृथ्वी नाम की मिसाइल थी, उसी से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इन्होंने बनाया था एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? समुद्रों का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बुनियादी शिक्षा का विचार
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बेटा? 97 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुनियादी शिक्षा का विचार जो दिया गया है वो नए किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। इसे नई तालीम या वर्धा योजना भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया? गांधी जी ने दिया है। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है कार्बन चक्र में? इसकी भूमिका है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरण के निश्चयवाद के प्रतिपादक है आपके कार्ल रिटर। ठीक है, बाकी हमबोल्ट भी निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कार्ल रिटर। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गांधी जी ने कितने पापों का उल्लेख किया है? तो गांधी जी ने 7 पापों के उदाहरण के बारे में बताया था। 7 पापों जैसे बिना काम के धन, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना सिद्धांत के नैतिकता, ये सब गांधी जी के अनुसार पाप ही हैं। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन आपने देख लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, को करिकुलर मास्टर चैनल पर कई सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिए। धन्यवाद।